हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम you all to your own channel Achievers Success Mantra. In our last session we had discussed about text editing, in which we have covered the topics undo and redo, moving and copying text, copy and paste, selecting text, selection criteria, selecting non-consecutive text items, selecting a vertical block of text, find and replace, jumping to the page number, non-printing characters, checking spelling and grammar, and using synonyms and thesaurs. In our today's session, we are going to discuss next topics that are going to be all about formatting. So the topics that we are going to cover are your formatting a document, in which we are going to discuss about removing manual formatting, common text formatting, changing text case, superscript and subscript. Next is your formatting paragraph, indenting paragraphs, aligning paragraphs, font color, highlighting and background color, using bullets and numbering, assigning color, border and background. Page formatting. In page formatting, we will discuss about setting up basic page layout using styles, inserting a page break, creating header, footer and page number, defining borders and backgrounds, inserting images, shapes, special characters in a document, dividing the document page into columns, formatting the shape or image. So let's start with the first topic, that is formatting a document. So before discussing about formatting a document, we should know about the page setup. क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने से पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेटअप करना पड़ता है, यानी कि उसके पेजेस को सेटअप करना पड़ता है। इसके लिए हमें पेज स्टाइल डायलॉग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमें पेज का साइज सेलेक्ट करना होता है, उसका ओरिएंटेशन यानी कि हम उसे पोर्ट्रेट में चाहते हैं या लैंडस्केप में चाहते हैं, किस तरह के मार्जिन उसमें होने चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें अपने सेट करनी पड़ती हैं पेज के लिए। टू सेटअप अ पेज, एक पेज को सेलेक्ट करने के लिए यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू go to the format option over here in your LibreOffice Writer, and from here you will get the option page style. When you click on this, you will get a window open in front of you, और उस विंडो में आपके पास बहुत सारे फीचर्स आपको दे रखे होते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजर, पेज एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर्स, कॉलम्स और फुटनोट। लेकिन क्योंकि हमें पेज की सेटिंग करनी है, सो वी नीड ओनली द पेज एरिया ओवर हेयर, और पेज के अंदर हमें दिया हुआ होता है पेपर का फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, तो आपको अपना पेज किस फॉर्मेट में चाहिए दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। क्या आपको लेटर के फॉर्म में चाहिए या A4 साइज के फॉर्म में चाहिए, यू कैन सेलेक्ट, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर पेज, एंड देन द ओरिएंटेशन वेदर यू वांट इट इन पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड. Then you can set the margins from left, right, top and bottom. After setting the margins, you can set the layout from here. कि पेज का लेआउट क्या होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, मिरर्ड होना चाहिए, ओनली राइट या ओनली लेफ्ट, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द पेज नंबर्स एज वेल कि आपको पेज नंबर्स कौन से फॉर्म में चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू हैव टू प्रेस ऑन अप्लाई एंड देन ओके. तो जैसे ही आप अप्लाई पे प्रेस करते हैं, द चेंजेस विल बी डन इन योर पेज एंड योर पेज विल बी सेट एज पर योर रिक्वायरमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की, देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स फॉर्मेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स एंड कैरेक्टर्स. अपने कैरेक्टर्स और पैराग्राफ को फॉर्मेट करना. इट मीन्स टू do changes according to the need
that are required. तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है एंड देन वी कैन अप्लाई द रिक्वायर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स वट एवर are desired by us. So the various methods that you can use for formatting a text are the first one is you can use the menu options from the menu bar. जो आपके पास मेन्यू दे रखा होता है वहाँ से आप कई सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. Then is you are given some readily available buttons on the formatting toolbar. आपको यहाँ formatting toolbar में पहले से ये कुछ buttons दिए हुए होते हैं. From here you can select these buttons and do the particular formatting. Then you can use the context menu. जो context menu होता है वो आपके right साइड पे सेलेक्ट होता है, यानी कि जैसे ही आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक कंटेक्स्ट मेन्यू दिखाई देता है. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन डू द चेंजेस लाइक दिस. ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया है. ठीक है, एंड देन व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस, जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे इट विल गिव यू अ मेन्यू लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कई सारी फीचर्स दे रखे होते हैं कि आप उसमें से क्या करना चाहते हैं. देन ऑल्सो यू कैन डू द formatting. And the last one is using the keyboard shortcut. अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज पता है तो आप सॉफ्टवेयर में बार बार ना जाके ये ऑप्शंस को बार बार ओपन ना करके डायरेक्ट कीबोर्ड के शॉर्टकट से ही अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग. ठीक है, यानी कि अगर आपको अपनी फॉर्मेटिंग का इफेक्ट देखना है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है उसमें किस तरह का इफेक्ट डला हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैनुअल फॉर्मेटिंग उसकी रिमूव करनी होती है. उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू गो टू द फॉर्मेट फीचर. तो सपोज मैंने ये अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है एंड देन आई हैव टू गो टू द फॉर्मेट feature over here. Click on this format option and here you will get the option clear direct formatting. Click on this. So when you click on this, see there are some changes, यानी कि इसमें जो आपने मैनुअल फॉर्मेटिंग करी थी that has been removed, वो रिमूव हो चुकी है क्योंकि आप इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में डिफरेंस देख सकते हैं. that what is the difference over here. If you don't want to go to the format option, you can directly use the clear directing format button on the formatting toolbar. Formatting toolbar में आपको यहाँ पे clear उसका दे रखा होता है. ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपना फीचर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. And if you don't want to do this also, you can just directly use the Ctrl+M key from your keyboard to use this feature. So when you apply this, I have shown you that it will clear your existing formatting. जो formatting हुई थी उसको हटा देगा and then you can apply the fresh formatting features. Next is common text formatting. Common text formatting के अंदर हमारे कुछ common features होते हैं that we can use, जो हम generally use करते रहते हैं. The first one is your changing font size. अगर आपको font का size change करना है, so you have to select one of the font size. आपको font size select करना होता है. Like from here, यहाँ से आप करेंगे तो आपको different sizes दिए होते हैं. From here you can select any size. Next is changing font style. अगर font style आपको करना हो यानी कि bold, italic, underline उसे करना हो, then also you have the features over here. This is for bold, I for italic, U for underline, and S is for strike through. So you can apply these from here. Changing font type. So you have to use the font drop down. तो आप यहाँ से font का type change कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको पूरी एक लिस्ट दे रखी है, इसमें बहुत सारे टाइप्स आपके पास है. यू कैन सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दिस. एंड द नेक्स्ट इज योर चेंज फॉन्ट कलर. अगर फॉन्ट का कलर आपको चेंज करना, for that also first of all you have to select your font and here you have been given a with colors and you can select any color out of these and then apply those colors in your font. So on the format toolbar you will find all the buttons as I have shown you the bold, italic and underline form. They are actually known as your toggle buttons. इन्हें हम toggle buttons के नाम से जानते हैं. So if you have to apply any effect, you have to press the desired button from the formatting toolbar. Let's see.
Okay, if I want to make it bold, I will first select it and then I will click on bold. So it will convert into bold. Okay. If I want to make it italic, first of all select this and click on italic button. It will be slightly slanted. If you want to underline something, select it and click on underline. So it will be underlined. Or the keyboard shortcut keys, if you want to use, for the bold you have Control plus B, for italic you have Control plus I, and for underline you have Control plus U. Changing text case. So commonly we have 6 change case options. हमारे पास 6 change case options होते हैं, that are your upper case, lower case, sentence case, cycle case, capitalize each word, toggle case. So these are some of the cases that you can apply. So you can operate them on the currently selected text. जो भी text आप select करेंगे उसके ऊपर आप इनको apply कर सकते हैं. For that you have to go to the format. From here you will get the option text, and in text you will get all these: uppercase, lowercase, cycle case, sentence case, capitalize each word, toggle case. So you are getting all this over here. So if you want to apply all this, let me first of all rearrange your this text, and then you can do what? Just select it, go to the format option, and I am selecting uppercase over here. So all will be in capital letters. You can see the changes. ये सारे जो हैं capital letters में हो चुके हैं. If you are not able to see it, I am just increasing the font size, so you can see the changes. Okay, so ये देखिए ये सारे आपके capital letters में हो चुके हैं. अगर इसी को मुझे small letters में करना है, again go to the format option, text, and then select your lower case. So that all will be in lower case, that is in small letters. Again, if you want to apply something, just select your text. Again, go to the same format option, select text, and then from here you can select cycle case. तो cycle case में देखिए इन्होंने क्या किया, हर एक word का जो पहला letter था, they have capitalized it. The का T, respiratory का R, system का S, is का I. So this is your cycle case. Again, the next case we can apply over here is your sentence case. When you do this, तो इसमें आपका जो रेस्पिरेट सेंटेंस शुरू था जहाँ से, उसमें द का टी स्मॉल था, उसने इसको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया. सो दिस इज योर सेंटेंस केस. फॉर अप्लाइंग द अदर्स, that is your capitalize each word, click on this and it will again do what, it will again make the first letter of your word capital. And the next is your toggle case. So I am applying the toggle case now. So this is the toggle case. Toggle case में इसने क्या किया, जो first letter था उसको तो small कर दिया और बाकी सबको इसने capital कर दिया. So this is the toggle case. So these are 6 cases that you can apply in a document. Then is your superscript and subscript. ठीक है. So if you want to apply the superscript, for that you first of all have to select the text, and again you have to go to the format option. From there you can select the superscript and subscript. तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास डेट है 5 जुलाई, तो इसमें जो ये TH है, ठीक है, ये जो TH करेक्टर है आपके पास, ये क्या होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट केस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा ये. लेट मी टाइप द डेट ओवर हेयर फर्स्ट. यहाँ पे डेट टाइप कर लेती हूँ. ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो ये आपका चेंज हो ही जाता है. ठीक है, तो 5th मैंने लिख लिया. अब मुझे इसे कन्वर्ट करना, सो आई विल सेलेक्ट द TH ओवर हेयर, देन गो टू द फॉर्मेट, go to text, and from here you can select superscript. You can even press the shortcut key like Control plus Shift plus P, that is given over here. So click on superscript and it will be converted into superscript. तो देखिए 5 के ऊपर आपको TH नज़र आएगा. ठीक है, let me increase its size so you can see it clearly. तो इस तरीके से आपकी जो superscript है वो अप्लाई हो जाती है. So if you want to convert
something in superscript, you can do this. Then next is to apply subscript. So if you have to apply the subscript, you have to do the same thing. So it is used basically in your scientific and chemical formula whenever you are writing it. Okay. So it is not 2 over here, the 2 will come at the base. So let's see it. Suppose I have written O and then 2. अब मैं चाहती हूँ कि 2 जो है इसके बेस में चला जाए. For that you have to go to the format option, click on text and from here click on subscript. So आपका जो 2 है वो देखिए O के बेस में चला जाएगा. अगर आप ये डायरेक्टली फॉर्मेट टूल बार से अप्लाई करना चाहें दैट ऑल्सो यू कैन डू, क्योंकि यहाँ आपको ये एक्स की बेस में 2 जो दिया होता है ये एक सिंबल होता है कि ये सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए. सो फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन डू द नेसेसरी चेंजेस. फॉर्मेटिंग पैराग्राफ. अभी तक हमने बात करी थी अगर हमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना हो तो अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा पैराग्राफ इंक्लूडेड है तो हम पैराग्राफ को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं. सो पैराग्राफ इज वर्ड. पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट कैन हैव सेवरल सेंटेंसेस. हमें पता है कि पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं. एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और यहाँ तक कि कोई वर्ड भी नहीं हो सकता. सो एवरी पैराग्राफ इन लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट हैज़ अ पैराग्राफ स्टाइल. उसका एक अपना पैराग्राफ स्टाइल होता है and you can do the paragraph style settings through a pop-up down window. So you can change the page style by clicking on that particular window and select the particular option that is required by you. So for formatting we need the paragraph, so we already have the paragraphs over here. So the first one is your indenting paragraph. So indenting paragraphs is allowing you to set the text within a paragraph. Paragraph के अंदर आप text को set कर सकते हैं at different margins. It specifies the amount of space to leave between the left and right margins and the paragraph. ये आपको बताता है कि आपको पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट में और यहाँ तक कि पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस आपको छोड़ना है. You can increase and decrease the indent of a paragraph with the help of increase indent and decrease indent. इसकी मदद से आप कर सकते हैं. And the various options are also available to you for indenting that are your before text. So you have to enter the amount of space from the left of your page margin. Page margin के left से आप space छोड़ सकते हैं. After text का मतलब होता है कि right से आपको कितना space छोड़ना है. And the first line is the indents of a paragraph are the what you have to first of all create a hanging indent and then you have to enter a positive value before your text and a negative value for the first line. So let's see it first. This is our first paragraph. So if we have to apply the indenting over here, so you can do this from direct from here. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दे रखा होता है आइकन इंक्रीज इंडेंट का. व्हेन यू क्लिक ऑन इट सी यू हैव इंक्रीज द इंडेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन इंक्रीज इट. जितना आप इसको क्लिक करते जाएंगे उतना इंडेंट इसका इंक्रीज होता चला जाएगा और जैसे जैसे आप डिक्रीज को क्लिक करते जाएंगे वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता चला जाएगा. देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग. अगर पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो सेलेक्ट अ पैराग्राफ एंड व्हेन यू डू तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है. एंड इफ़ यू सेलेक्ट ऑल दीज 2 पैराग्राफ्स, ठीक है, तो इसमें भी आप डायरेक्ट इसको इंडेंट और डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करके आप इसके लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इवन यू कैन डिक्रीज द पैराग्राफ स्पेसिंग एज वेल. राइट. If you want to do more, you can just go to the format option and from here you can go on spacing. तो यहाँ पे स्पेसिंग में आपको लाइन स्पेसिंग दे रखी है. आपको 1 चाहिए, 1.5 चाहिए या 2 चाहिए. ठीक है, दैट यू कैन डू. और यहाँ से ही आपको इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग और इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं.
देन इज योर स्पेसिंग। ठीक है, अभी हम स्पेसिंग की बात कर रहे थे, तो स्पेसिंग मेनली आपका किस लिए होता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सो दैट वी कैन स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस that is required by us to be given between the paragraphs and the lines. So the various options that are available to us is your first is above paragraph, paragraph के ऊपर आपको कितना स्पेस देना है, यानी कि left above the paragraph, and below the paragraph means it will tell you about the amount of space to be given right below the paragraph. It is not left below, it is right. And then third one is your line spacing. It specifies the spacing that you have to give between the lines. So let's see it. तो अभी हमने अपना पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है. Go to the format option and click on spacing and click on line spacing 1. So it is already by default 1. So let's select the other thing, spacing, line spacing 1.5. So you can see the difference. It has given us the space over here. Again, if you want to increase it, go to the spacing and do line spacing 2. So it will increase your space somewhat more. तो इस तरीके से आपका जो space है ये क्या होता है, increase होता चला जाता है. And the same thing you can do if you want to increase it above the paragraph, and if you want to do it below the paragraph. For that also you have to go to the format option and then do the required changes. The next is your aligning paragraphs. So when we are talking about alignment, alignment means in which we can just make the left and right ends of the lines text align. ठीक है, कि हमें अपना जो text है वो कहाँ align करना है, right में, left में, center में, या we have to justify it. So we can apply these 4 options to align our paragraph or even a single line. So to align the paragraph you have to place the cursor in the title paragraph. आपको अपना cursor जो title paragraph में डालना होता है, and then you have to select the appropriate tool out of these 4 from the format toolbar. You have the shortcut keys as well. To align left it is Ctrl plus L. To align right Ctrl plus R. To align center it is Ctrl plus E, and for justified it is Ctrl plus J. So let's apply these alignment. So select your paragraph and then you can align it. You can go to the format and then you can go to the option align text, and here you are getting all the 4: left, centered, right and justified. From here also you can select it, and these are also given to you on your format toolbar like this. So your paragraph is already left aligned by default, so we can do it as center. तो ये आपका center में हो जाएगा. When you click on align right, it will be on the right. ठीक है, and when you do it justify, it will be totally equal from both the sides. जैसे अभी अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, it is equal only from left, not from the right. Okay, so if you justify it, it will be equal from both the sides, right? So to change the paragraph style, अगर paragraph का style आपको change करना है, so you have first of all select the paragraph from the paragraph selection method. Then you have to select the drop down arrow of paragraph style. paragraph style का drop down arrow आपको select करना होता है, and then you have to select the text body from that menu. You can even move your mouse pointer from the outside selected text and then click on the left button to deselect the text. तो अगर आपको ये करना है तो आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ का ऑप्शन दे रखा है. फ्रॉम हेयर यू हैव बीन गिवन वेरियस टेक्स्ट, पैराग्राफ, टेक्स्ट बॉडी, heading 1, heading 2, heading 3, pre-formatted text, edit style. So when you click on edit style, it will give you a window, and over here you can do many things from here. It is giving you indents and spacing. You can increase indent and spacing as per your requirement. अपने आप इसको आप value provide कर सकते हैं. Alignment you can set. If you want to select the text flow, that also you can do. You can do the changes in the font. You can give various font effects as well. So you can do all this from
here. ठीक है. Then is font color, highlighting and background color. So in Writer there are three tools that help you in formatting your paragraph, and all these features you will find in the format toolbar. आपको अपने format toolbar में मिल जाते हैं. जैसे कि आपको font का color change करना हो, highlight करना हो या background का color provide करना हो, so you can do this. So if you have to change the font color, अगर आपको font color change करना है, so you have to just select the pointing arrow like this on the right edge of the font color. ठीक है, font color के आपको right में दे रखा होता है, and then you can just change the color. So suppose I have to change the color of this line. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ format toolbar में ये option दे रखा है font color का, and there is a arrow beside it. Click on the arrow and you will get various colors from here. Whatever color you will select, your text will appear in that particular color. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो, तो आपके फॉन्ट कलर के साइड में आपको हाईलाइटिंग कलर का ऑप्शन दे रखा होता है. क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम हियर. एंड वंस यू सेलेक्ट अ कलर, तो आपके पास वो पर्टिकुलर हाईलाइट हो जाता है उसी कलर में. ठीक है. If you want to make it yellow, you can make it yellow, and your that particular word or text or a line, whatever you want to highlight, that will be highlighted. Right? एंड देन इज अबाउट द बैकग्राउंड कलर. सो बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको इसी तरीके से ही मिलता है, हाईलाइटिंग से ही. नेक्स्ट इज यूजिंग द बुलेट्स एंड नंबरिंग. सो द क्वेश्चन दैट कम्स इन अवर माइंड इज कि बुलेट्स और नंबरिंग की क्या जरूरत होती है. सो बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस if we want to create a list of information in a document. तो लिस्ट बनाने में हमें ये बहुत ज़्यादा मदद करती है. So we can assign bullets and numbers to the list items in the document by using the options that are available to us in the particular toolbar. We can also create a nested list by using the buttons, your bullets and numbers. So nested list अब क्या होती है? So nested list is a list that contains a list inside a list. यानी कि एक लिस्ट है आपकी, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर भी आपकी एक लिस्ट इंक्लूडेड होती है. सो बुलेट्स एंड नंबरिंग जो डायलॉग बॉक्स होता है, दैट हेल्प्स यू टू हैव अ डिटेल कंट्रोल इन विच यू कैन ऐड मोर एंड मोर फीचर्स. तो बुलेट्स एंड नंबरिंग को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होती है. तो suppose I have this list: fruits, vegetables, ठीक है. अगर ये तो मेरी एक लिस्ट होगी, इसको अगर मैं अपनी नंबरिंग प्रोवाइड करना चाहूँ, सो फ्रॉम हेयर I have the toggled bullet list. From here you can select different signs, and if you want more bullets, click on the option more bullets, and there will be a window that will be open in front of you. So click on the bullets option and select any one of them if you want. तो इनमें से आपको जो चाहिए वो आप select कर सकते हैं. Suppose I select this arrow and click on OK. तो आपको ये arrows show होने लगेंगे यहाँ पर. आप देख पा रहे होंगे कि एरोज आपको शो हो रहे हैं. सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड, अब इसी के अंदर आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, एप्पल, ग्रेप्स, एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड बुलेट्स टू देम एज वेल, दैट यू कैन ऑल्सो डू. तो आप इसको भी ऐसे बुलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. अब यही चीज़ अगर आपको नंबर्स में अप्लाई करनी हो, फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट दीज, देन गो टू द नंबर्ड लिस्ट आइकन एंड क्लिक ऑन द नंबर्स फ्रॉम हेयर. तो यहाँ से आप नंबर्स पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स शो हो जाएंगे. ओके. इसी तरीके से ये लिस्ट के भी आप नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट. तो आप इसमें अल्फ़ाबेट्स भी चूज़ कर सकते हैं.
सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ लिस्ट। और जो हमने लिस्ट बनाई है ये नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट थी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और मील्स। उसके फ्रूट्स के अंदर हमने एक कैटेगरी ऐड कर दी, यानी कि फ्रूट्स के नेम्स ऐड कर दिए, तो हमने एक लिस्ट के अंदर ही एक लिस्ट बना दी। सो इट इज कंसीडर्ड एज अ नेस्टेड लिस्ट। तो ये एक नेस्टेड लिस्ट की तरह कंसीडर की जाती है। Assigning color, border and background. So if you have to provide background color to the paragraph, for that first of all you have to select the paragraph, and then you have to go to the format options, click on paragraph, then area, and then you can choose the color. So let's do this. So suppose I have selected this paragraph, then I have to go to the format option, and from here I have to click on the paragraph. As I click on the paragraph, a window opens in front of me, and there is a option over here area. ठीक है, यहाँ पे एरिया करके मेरे पास एक ऑप्शन है। जब मैं एरिया पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से और सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द कलर फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको कलर करना है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द कलर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से आपको कलर्स सेलेक्ट करने। सो सेलेक्ट एनी कलर आउट ऑफ दिस, आपको जो भी चाहिए, देन सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम दिस एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके, सो योर बैकग्राउंड कलर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है प्रोवाइड हो चुका है। Then is to assign border to a paragraph. So if you have to assign the border to the paragraph, you have to do the same thing. You have to first of all select a paragraph, then you have to go to the format option, click on the paragraph, a window will open in front of you, and you will get the option borders over here. So in the line arrangements here you have to select the border। ठीक है, border भी आपके पास होते हैं कि पहला टाइप होता है नो बॉर्डर्स, ऑल फोर बॉर्डर्स यानी कि चारों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट, अप, टॉप एंड बॉटम, और ओनली लेफ्ट। सो आई हैव चूजन ऑन ऑल फोर साइड्स। तो इसको क्लिक करके आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ का बॉर्डर चाहिए, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ देखिए आपको इस पैराग्राफ के आसपास जो है आपका बॉर्डर मिल जाएगा। तो इससे पहले जो हमने किया था जिसमें हमें फॉन्ट कलर और हाईलाइटिंग वगैरह देनी थी, उसमें टाइप में भी आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन था। तो अगर आपको बैकग्राउंड अप्लाई करना है तो अभी जिस तरीके से हमने अप्लाई किया है बैकग्राउंड, इन दैट वे यू कैन अप्लाई background color to your paragraph and even to a single text also. Then is your page formatting। अब पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी हमें कहते हैं कि पेज फॉर्मेट करिए, तो थिंग्स दैट कम्स इन अवर माइंड इज व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग। सो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजेस करना। तो जब हम पेज फॉर्मेटिंग की बात करें, इट मीन्स चेंजिंग द लेआउट ऑफ द पेज बाय यूजिंग वेरियस कंट्रोल्स as such as page size. You can change the page size, page margins, page orientation, that can be portrait or landscape, or headers and footers. So the settings of the output page when it is printed on a printer after applying the changes, that is also known as page formatting. So पेज फॉर्मेटिंग जो है वो आपको डिफाइंड होता है फाइल मेन्यू के अंदर पेज सेटअप में, क्योंकि उसी के अंदर आपको पेज की सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। द फर्स्ट वन ओवर हेयर इज सेटिंग अ बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल्स। स्टाइल्स का इस्तेमाल करके आप कैसे एक बेसिक पेज लेआउट सेट कर सकते हैं। So page styles do what they define the basic layout of all the pages that are present in the document. It includes your page size, margins, header and footer, border and background, number of columns, and many things are there. So by default, the default style is aligned to the new document. By default वे में क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट जब भी आप ओपन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक डिफॉल्ट स्टाइल पहले से सेट होता है। इट अपीयर्स ऑन द टास्क बार ऑफ द राइटर विंडो। और जो पेज स्टाइल्स होते हैं ये आपको राइटर विंडो के टास्क बार में अवेलेबल होते हैं। So if you have to change the various parameters for the page,
you just have to click on the default style on the taskbar, or you can go to the format option and then you can click on page. So first of all let's undo all these things. ये हम पहले undo कर देते हैं, only then we will be able to do the changes. So अभी जो हमारे पास ये पेज है, ठीक है, इसमें अगर आपको changes करने हैं so you just go to the format option over here, and format option में आपके पास ऑप्शन होता है पेज स्टाइल का. क्लिक ऑन पेज स्टाइल. पेज स्टाइल में क्लिक करते ही आपके पास इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं. अगर आप लैंडस्केप में चाहते हैं तो ओरिएंटेशन में इसको लैंडस्केप कर दीजिए. क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके. तो पहले जो आपका पेज था वो पोर्ट्रेट फॉर्म में था और अब देखिए ये लैंडस्केप फॉर्म में आपको शो हो रहा है. देन इज इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक. अगर आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना हो तो ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट में एक सिंगल पेज होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जो टेक्स्ट फ्लो होता है वो वन पेज से दूसरे पेज तक जाता है वेन एज यू कीप ऑन एडिंग द इंफॉर्मेशन. कुछ केसेस में क्या होता है हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम करंट पेज को ब्रेक कर दें सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग और द नेक्स्ट चैप्टर टू अ न्यू पेज इन द सेम डॉक्यूमेंट. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेज को फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ता है एंड वी हैव टू टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट पेज सो दैट वी कैन इंसर्ट द न्यू हेडिंग. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर पेज ब्रेक. ये जो प्रोसेस होता है ये पेज ब्रेक कहलाता है. So if we have to do this, we have to do what? We have to choose, see the icon over here, insert page break. ठीक है, when you click on it, your page will be inserted. तो देखिए आपका जो पहले डाटा था, ये सारा डाटा था वो एक सिंगल पेज पे था, but right now your this paragraph is on a single page and the next paragraph is on सेकेंड पेज. ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पेज ब्रेक है वो इंसर्ट हो सकता है. इफ यू वांट टू रिमूव इट जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल जेड एंड योर ऑल पेज ब्रेक्स विल बी रिमूव्ड एंड ऑल योर डाटा विल बी ऑन द सेम पेज. ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने वही दे रखा है कि अगर आपको पेज ब्रेक करना है so you have to do what, you have to go to the insert option and from there you can select the page break from the menu bar or you can directly use the control plus return key from your keyboard. तो अभी हमने क्या किया था, हम मेन्यू ऑप्शन पे नहीं गए थे, हमने डायरेक्ट अपना आइकन उठाया था पेज ब्रेक का अपने स्टैंडर्ड टूल बार से, दैट इज नोन एज योर फॉर्मेटिंग टूल बार, और वहां से हमने इसको किया था. So if you want to do it through options, just click on insert and here you are getting the option page break. Just click on this and your page will be broken. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मोर ब्रेक्स चाहते हैं तो मोर ब्रेक्स में आपके पास देखिए आता है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, इंसर्ट कॉलम ब्रेक और मैनुअल ब्रेक. So when you click on manual break, it will give you the different types: line break, column break, page break. It will even give you the page style as well. So that also you can select from here. ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पेज जो है वो ब्रेक होते हैं. Next is creating header, footer and page numbers. So in a multi-page document, it becomes very necessary for us to add a header and a footer as well to the document so that your document becomes more रीडेबल. क्योंकि जो भी पर्सन उसे रीड करेगा उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड कर सकता है. So when we talk about headers, headers are always at the top of every page. और जब हम footers की बात करते हैं, they are always at the bottom of a page. तो headers आपके top में आते हैं और footers आपके bottom में आते हैं. Headers and footers क्यों यूज ज़रूरी होते हैं? So that we can specify the page style. हम page style को specify कर सकें. That's why all the pages have the same page style. जितने भी pages आपके document में available हैं सबका same style हो, and we are able to give the proper header and footer to the page. So अगर आपको header अपने document में insert करना हो, so you have to go to the insert option and then you have to choose the header from here. Like this is your document, go to the insert option and from here you will get the option header and
footer, ठीक है, in the end you are getting it, and from here you can click on header, ठीक है, as you click on header it will give you default page type। तो इस तरीके से आपका जो header है वो insert हो सकता है। if you want to insert footer you can insert footer as well, okay। तो आप header and footer जो है वो यहाँ से insert कर सकते हैं the way you want, ठीक है। so यहाँ तो on the top you can give the heading, यहाँ पे आप heading दे सकते हैं, and when you reach to the bottom of your page तो यहाँ पे आप इसको footer यानी कि कोई भी पेज नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। you get this header and footer option over here in your standard toolbar also, यहाँ पे भी आपको ये header and footer का ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट हेडर और फुटर अपने शीट पे इंसर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज why header and footers are needed। so with a header if you have you can give a chapter name or a heading to the particular page, आप हेडिंग दे सकते हैं, उसमें चैप्टर का नेम दे सकते हैं या डॉक्यूमेंट का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, और फुटर सेक्शन में आप पेज नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। So if you have to enter the page numbers in the footer section, you have to place your cursor in the footer section and then you have to go to the insert option, ठीक है, यहाँ पे आप insert में जाएंगे and here you will get the option page number, they just click on this and you will get the page number over here, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेज नंबर है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। So let's do one thing first। यहाँ पे आपके पास ये हेडर है, ठीक है, हेडर में आप हेडिंग 1 दे सकते हैं, राइट। so you have the heading over here। अगर आपको यहाँ से header and footer चाहिए हो that you can choose from here, ठीक है। तो आपके पास header तो आ ही गया and footer you have over here। तो यहाँ पे देखिए आपके पास heading आ रहा है टॉप में, ठीक है, और footer में यहाँ आपको पेज नंबर्स दे रखे हैं। अगर यही पेज नंबर आप राइट में शिफ्ट करना चाहें that also you can do। so in this way your header and footers will be applied to your sheet। then is defining borders and backgrounds। so why borders and backgrounds are needed? obviously to give a attractive look to your document। तो आपके डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम लोग बॉर्डर्स और बैकग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं टू इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स, फ्रेम्स एंड पेजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉर्डर्स और बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं आपके डॉक्यूमेंट में तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाता है एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द key points also। key points are your main points that are considered as important। so if you have to add a border it is possible to apply a border to an individual character or to selected text and the process will be similar in each case। so if you have to apply the border you have to just select a particular word and then click on the format। you can even add color, gradient, bitmap, pattern and hatch in the same way as you have provided the background color or a border। so to delete a color, gradient, bitmap or any other background or any other feature that you have applied you just have to click on the none option that is given to you at the top of the area page of the click on character and then go to the borders option, select a particular border, increase its width if you want to increase and then click on OK। so that particular word will have a border। तो इस तरीके से आपको वो जो particular word होता है उसमें क्या होता है border आ जाता है। अगर आपको 3-4 words को border करना है again you have to go to the format option, click on character, select a border from here, increase its size if you need and click on OK। so your that particular words or phrases will be bordered। तो इसी तरीके से अगर आपको अपना बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना हो किसी पैराग्राफ को
So you have to select the paragraph first. आपको सबसे पहले अपना paragraph select करना होता है. Then you have to go to the format option, go to the paragraph option, click on area, then go to color and select any color from this. इसमें से कोई भी color आप select कर लीजिए and then click on OK. So here that particular paragraph will be having a what? Having a background color. अब आप कहेंगे मैम ये बीच में येलो पार्ट कैसे आया, तो आपको याद होगा हमने अपने लास्ट उसमें क्या किया था, हाईलाइट किया था. तो दिस टेक्स्ट इज हाईलाइटेड. सो इफ आई रिमूव द हाईलाइट ऑप्शन फ्रॉम दिस, अगर मैं इसका हाईलाइट ऑप्शन हटा दूं, ठीक है, इसको नो फिल कर दूं, so that will be removed and that will also have a background color. You can also do this by right clicking anywhere on the paragraph and then go to the area tab and select the color. Frame dialog. So when you click on none, all things will be removed. Okay, so if you have selected it, just go to the paragraph and here you have the option none. So click on none from here and everything will be removed. Like if I just provide a color from here, okay, then again go to the same area, click on none and okay, so that your particular line has been removed. तो इस तरीके से आप इसमें changes कर सकते हैं. Then is inserting images, shapes, special characters in a document. Your regular text is already there in the document and it can be made attractive and more informative by inserting some of the various elements like images, shapes, objects, charts, symbols, special characters and many things. So first of all, if you have to insert an image in your document, you have to first of all position your cursor in the area where you want to insert the image and then you have to select a particular image from there. So suppose if I want to insert my image over here, अगर मुझे अपनी image यहाँ पे insert करनी है, I have to place my cursor over here and then click on insert and you have the image option over here. Click on image and it will provide you a dialog box open in front of you. So if you want to insert some image, first of all you have to select some image from here. So select the area from where you want to insert the image, जहाँ पे भी आपके पास images हों. So in desktop in some folder I have some images. So click on that particular image and click on open and that particular image of yours will be inserted. तो इस तरीके से आपकी वो particular image जो है वो insert हो जाएगी. And you can do some changes also. अगर आपको अपनी इमेज को जैसे जहाँ प्लेस करवाना है, you have over here none, parallel, optimal, before, after and through. So your position of text will be changed according to this, but your image will be at the same place. You can even flip your image. आप अपनी image को flip कर सकते हैं vertically, horizontally, or you can rotate it at 90 degrees left and 90 degrees right. So you can apply this thing also to your image. Then is to insert special characters. If you have to insert some special characters in your document, you can insert them like such kind of special character, because such kind of special characters cannot be typed from your keyboard. Keyboard से type नहीं हो सकते हैं. So LibreOffice provides you some of the features through which you can insert the special characters in a document. For that again you have to go to the insert option. Okay, suppose first of all I am removing this image and I am considering that I have to insert my particular special character over here. So I have placed my cursor over here. Then click on the insert option and from here you will get the option from here. अगर आपको यहाँ से कुछ भी करना है तो so you have the option special character. As you click on it, a window will opens in front of you and you can correct your special
करेक्टर फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना स्पेशल करेक्टर. सपोज आई हैव सेलेक्टेड एट द रेट फ्रॉम हेयर. Then click on insert. As you click on it, your special at the rate sign will be inserted. So in this way you can insert as many special characters as you want. If you can do it directly from the formatting toolbar also, you have the icon over here. Click on this arrow button and you will get some of the special characters. If you want more, click on the more characters, and again a window will open in front of you and you can select some of the things from here, and then you can click on insert and then particular thing will be inserted. Then next is about shapes. अब हमें अगर shapes insert करनी हो, so we are provided with various kind of shapes through LibreOffice Writer, and we can insert that particular shape as well. So I am placing my cursor over here, and then I am going to insert option and click on the option shape. तो शेप में आपके पास कई सारी शेप्स है, लाइन, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, सिंबल शेप, स्टार्स एंड बैनर्स. So you can select any of them over here, select it, and your that particular shape will be inserted, but you have to just place your cursor over here and then you have to drag your mouse and that particular shape will be inserted. तो इस तरीके से आपकी ये particular shape जो है वो insert हो जाएगी. You can choose the shapes from here also. At the bottom you have been given various shapes. From here also you can select the shapes and then you can just create a shape over here. इस तरीके से आप यहाँ पे एक shape बना सकते हैं. डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम्स. अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट का पेज कॉलम्स में डिवाइड करना हो, सो हाउ यू हैव टू डू इट. सो अब आपके माइंड में आएगा कि मैम ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल कहाँ होती है. सो यू मस्ट हैव सीन इट इन योर बुक्स कि आपकी बुक्स में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो कई बार 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है. सो दिस इज स्पेशली यूज इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड इवन इन योर बुक्स. So it is possible for us to arrange your regular text into columns before we add the text or after the text. Text add करने से पहले या text add करने के बाद आप उसे बाद में columns में divide कर सकते हैं. So suppose first of all let's remove these images from here. ये images हम यहाँ से हटा देते हैं. And I am removing this background color as well. तो हमने अभी तक जितने changes करे हैं that all we have removed. ठीक है, यहाँ से इसको हम highlight part को हटा देते हैं and just make our this text in black color. So this is the thing. Now for this what we have to do, we have to divide the page into columns. So first of all go to the format option and here you will get the option columns. Click on this. After clicking on this you are getting a box in front of you and here it is asking you to enter the number of columns. So how many number of columns you want. Suppose I am creating 2 from here. Okay, and then click on OK. So see your text has been divided into 2 columns. ठीक है, this is your first column and this is your second one. And in the same way if you want to divide it in 3 columns, then again you have to go to the format option, click on columns and choose 3 columns over here and click on OK. So it will be divided into 3. Okay, let me show you that how it is divided. So here you can see 1, 1, 2 and 3. So in this way you can do the changes over here. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सारा डाटा है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आइदर 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम्स. बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 1 कॉलम. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपके पास एक ही कॉलम होता है. ठीक है, सो आई एम टेकिंग इट टू द ओरिजिनल पोजीशन. सो हेयर वी आर एट द ओरिजिनल पोजीशन. हम ओरिजिनल पोजीशन में आ चुके हैं. देन इज योर फॉर्मेटिंग द शेप और इमेज. अगर आपको अपनी शेप और इमेज जो आपने इंसर्ट करी है डॉक्यूमेंट में उसे फॉर्मेट करना हो, सो हाउ यू हैव टू यूज इट. सो फॉर फॉर्मेटिंग यू कैन चेंज इट्स
size, color, you can add borders, and you can even change its position. So how you have to do it, you first of all have to select that particular shape or image, and then by making the use of your toolbar you can do the required changes. So let's perform these changes over here. ये changes भी हम करके देख ही लेते हैं. So suppose in the next page I am inserting the image. ठीक है, I am going on gallery, and from gallery also I can select some image if I want. ठीक है, अगर यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो आप insert में जाके यहाँ से image insert कर सकते हैं, and select any of the image from here. Just open it from here. ठीक है, और यहाँ से ओपन करने के बाद मैंने आपको बता ही दिया था कि आप क्या क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू क्रॉप द इमेज यू कैन इवन क्रॉप योर इमेज. आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन मेक इट लाइक दिस. तो ये देखिए आपकी जो इमेज है ये क्रॉप होती जा रही है. ठीक है, यहाँ साइड में जो आपके पिंक कलर का डिज़ाइन था दैट हैज़ बीन रिमूव. तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, सो this is your GIF image, that's why it is showing like this. If you want to do more changes you can do it as well. ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं. अगर आप इसमें कोई बॉर्डर कलर देना चाहते हैं तो आप इसको बॉर्डर कलर प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं. ठीक है, सपोज वी आर चूजिंग कस्टम कलर्स. सो कस्टम कलर्स में से हम यहाँ से कोई भी कलर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट इंक्रीज इट ऑल्सो. आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं. ठीक है, एंड इन द सेम वे लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट एनी शेप. हम पहले कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं. सपोज आई हैव इंसर्टेड दिस शेप. अगर इस शेप को मुझे इंक्रीज डिक्रीज करना सो आई कैन डू दिस थ्रू साइज हैंडल्स दैट आर गिवन एट द कॉर्नर ऑफ इमेज. जो हमें इमेज के कॉर्नर्स में दे रखे होते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं इनको इंक्रीज और डिक्रीज. राइट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन डू व्हाट, यू कैन जस्ट प्रोवाइड द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हियर ऑल्सो. अगर आप इसको फ्लिप करना चाहें यू कैन फ्लिप इट, यू कैन अरेंज इट एज वेल. आप इसको जैसे अरेंज करना चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं. इसको रोटेट करना चाहें तो आपके पास रोटेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं इन द वे यू वांट. ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये रोटेट हो जाती है. इफ यू वांट एरिया ओवर हेयर देन यू कैन जस्ट प्रोवाइड कलर्स. तो आप इसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं. क्लिक ऑन ओके एंड कलर विल बी प्रोवाइडेड टू योर इमेज. So there are different things that you can do with your particular shape and images. So this all is for today. Perform it practically and practice it. बहुत ही आसान है, कोई difficulty नहीं है इसमें. These all small things are going to help you a lot right now and as well as in your future. So practice them a lot. इसको theoretically और practically दोनों तरीके से practice करिए, अच्छे से practice करिए. And the rest of the topics we will discuss in our next session. अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. Ask your friends and the other persons who you know that they are in 9th standard and they need help regarding this, so that they can also study very well. The persons who have already subscribed the channel, please stay connected. कहीं मत जाइएगा. We will keep you updated with all the things that are going on. अगर आपके सिलेबस में कोई चेंजेस होते हैं या किसी भी तरह का कुछ चेंज होता है, जो भी होता है वो हम आपको सब इन्फॉर्म करेंगे. So don't go anywhere. The persons who are watching the channel and haven't subscribed it yet, please subscribe it and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions automatically. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.